क्या हुआ बिहार में आपके साथ? बिहार में लगभग 1.5 महीने पहले जब इस कार्यक्रम के लिए सोनपुर मेले के एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम में मुझे आमंत्रण दिया गया, मेरी स्वीकृति ली गई और इस कार्यक्रम में मैं पहुंची हूं कल 25 नवंबर को। और जब मैं पटना पहुंची तो वहां पर मुझे मना कर दिया गया कि आप सोनपुर नहीं आ सकते। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और फोर्सफुली रोक दिया गया। पहले तो सहज लग रहा था। होता क्या है, अमूमन जैसे किसी बड़े शहर में हम जब पहुंचते हैं, लैंड करते हैं, तो उस बड़े शहर में रुकने की व्यवस्था कर देते हैं और फिर तैयार होकर हम शाम को फिर उस शहर से आसपास के जगह चले जाते हैं। तो पहले तो मुझे यही लग रहा था, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, आपको शाम को भी नहीं पहुंचना ही नहीं है, आपको काव्य पाठ ही नहीं करना है, तो भाई मैंने कारण जाना। तो उन्होंने कारण में यही बोला कि मेरे ऊपर से आदेश है, प्रेशर है, मंत्रालय से प्रेशर है कि आपको हम मंच पे नहीं चढ़ने देंगे, आपको काव्य पाठ नहीं करने देंगे। ये बहुत अपमानजनक था। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। पूरी तैयारी के साथ एक कलाकार वहाँ पहुँचता है, दिनकर जी की धरती पर एक कलाकार को ये कह देते हैं कि आपको हम मंच पे नहीं चढ़ने देंगे। और मेरे लिए मतलब मैं तो कभी भी नहीं सोच सकती, जिसको दिल्ली एयरपोर्ट से लेके पटना एयरपोर्ट तक प्रशंसकों की भीड़ लगी हो। मेरे फेसबुक पर जब मैंने सोशल मीडिया पे डाला कि मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, तो लगातार लोगों ने ये कहा हम यहाँ से सुनने आ रहे हैं। इतने दूर दूर से मेरे प्रशंसक, जिन्हें मैं मेरे ईश्वर के बाद जिन्हें सबसे बड़ा दर्जा मैं अपने प्रशंसकों को, अपने श्रोताओं को देती हूँ, उनको निराश करना और उनको निराश करने के लिए मुझे मंच पर जाने से रोक देना, ये बहुत अपमानजनक था। आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप वहाँ पे समय से नहीं पहुंची थी, इसलिए वो प्रोग्राम भी कैंसिल देखिए, हो गया। मैं बता रही हूँ, ये तो यहाँ तक भी ठीक था। मैंने इतना भी बर्दाश्त कर लिया। सामने वाला बहुत, उन्होंने खेद व्यक्त किया। एडीएम साहब ने कॉल किया, हमारे कवि वहाँ पहुँचे कि डीएम साहब और एडीएम साहब से डायरेक्ट बात करते हैं। मुझे तो रोका गया था और मुझे इसलिए रोक दिया था कि आपको नहीं आना है, और मुझे बल्कि मुझे फोर्सफुली रोका गया था कि आप मत आइए, नहीं आना है मतलब नहीं आना है। तो कवियों ने एक रास्ता निकाला कि वहाँ पहुँच करके उनसे बात कर लेते हैं और कोई रास्ता निकाल लेते हैं, फिर अनामिका पीछे पीछे मंच पे आ जाएंगी। मैं इंतज़ार ही कर रही थी और हमारे कवियों से ये कहा कि वो नहीं पढ़ सकती, वो यहाँ आ ही नहीं सकती, सोनपुर में ही नहीं एंट्री कर सकती हैं। तो कवियों ने बहिष्कार किया और उस मंच पर प्रस्तुति नहीं दी। जब कवियों ने ये निर्णय लिया तो इतना भी ठीक है, मैंने मजबूरी मान ली। उन्होंने खेद व्यक्त किया, उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके बाद ये कहा गया कि कभी समय, अब जवाब तो देना था ना श्रोताओं को, जो हज़ारों में वहाँ बैठे हुए थे सुनने के लिए। उनको जवाब क्या देते? तो उनको ये जवाब दिया कि अनामिका जी समय से नहीं पहुँची। फिर ये जवाब दिया वो पहुँची ही नहीं। तो अनामिका को पहले बुलाया क्यों गया और फिर अनामिका को मंच पर चढ़ने क्यों नहीं दिया? अनामिका का देखिए, क्या कारण, क्या कारण? इसका कारण मैंने सुबह भी बताया था, मेरे लाइव में भी लोगों तक पहुंचाया है कि पहले तो यही मैं भी पूछ रही हूँ कि भाई ऐसा क्या है, कोई मैं बड़े बड़े हथियार लेकर के तो कहीं जाती नहीं हूँ ना, कि बहुत बड़े बड़े हथियार लेके गई और जा कर के मैंने वहाँ पे अपना तबाही शुरू कर दी। मेरे हथियार तो मेरी कलम है, मेरी कविताएं हैं। और यदि किसी को इन्हीं से, अब जिन्होंने रोका है इसका मतलब उन्हें डर है। जब बिहार सरकार के इस कार्यक्रम में, प्रशासन के बुलावे पर, प्रशासन के आयोजन में मैं इस कार्यक्रम में जा रही हूँ और मुझे वहाँ मना किया जा रहा है, इसका मतलब मेरी कलम से, मेरी कविताओं से, मेरे सच बोलने से, मेरी राष्ट्रभक्ति की कविताओं से, मेरी देशभक्ति की कविताओं से आपको डर है। मेरे किसी ऐसी बात से डर है जो मैं कविताओं में कह दूंगी और वो कहीं आपको नागवार गुजरे, तो यही डर होगा जिसके कारण मुझे रोक दिया। आप ये कहना चाहती हैं कि नीतीश अनामिका से डरते हैं? ये आप अपनी भाषा में कह दीजिए। मैं तो ये जानती हूँ कि मेरी कविताओं से जिन्हें डर लगा, उन्होंने मुझे मंच पे चढ़ने से डर लगा। हाँ, और बिहार सरकार नहीं भाई, बिहार सरकार के कार्यक्रम में जा रही हूँ, प्रशासन आयोजक है और वो ये कहते हैं कि मुझे ऊपर से आदेश है कि आपको नहीं पढ़ने देना है, और हमारे कवि मनाते हैं तब भी नहीं मानते हैं। तो ये आप ये खुद आप ही समझेंगे ना कि सरकार को डर लगा होगा कि अनामिका को कविता नहीं पढ़ने देनी है, इसलिए मुझे मना कर दिया गया। क्या डर था? अनामिका क्या पढ़ने जा रही है? ये देखिए, मैं वही बात आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अनामिका कविता पढ़ने जा रही थी और उस कविता में सत्य पढ़ने जा रही थी। अब वो सत्य शायद आपको, मैं शायद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सत्य नागवार गुजरने वाला होगा,
क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या पढ़ने जा रही थी। मैंने कोई ऐसी तैयारी तो की नहीं थी कि मुझे किसी को जाकर के टारगेट करना है। मैं तो अपने श्रोताओं के लिए वहाँ गई थी। मेरे वो श्रोता जो हज़ारों की भीड़ में मेरा इंतज़ार कर रहे थे, जिनके कारण मैं पूरे देश में जानी जाती हूँ, जिनके कारण मैं सम्मानित हूँ, जो मेरा मूल्यांकन करते हैं तो मेरा मूल्य लगता है, मैं मूल्यवान हो जाती हूँ। मैं उन श्रोताओं के लिए गई थी। हाँ, तेवर कुछ ऐसा है कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तो अब तेवर कुछ ऐसे हैं कि शायद डर लगा हो। आखिरी सवाल, अनामिका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या चाहती है? मैं यही चाहती हूँ कि जिस प्रकार से कलाकार को उसकी प्रस्तुति से वंचित रखा गया, एक कलाकार, एक डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा काम क्या होता है? वो मरीज का चेकअप करे, उसका टेस्ट करे, उसको उसका मतलब उसको देखे, टेस्ट करे उसका। किसी का भी सबके अपने अपने काम होते हैं। एक कलाकार का सबसे बड़ा सपना और सबसे संतुष्टि भरा काम जो होता है वो ये होता है कि उसको मंच पर प्रस्तुति करने दिया जाए। जो मेरा अपमान हुआ, इस अपमान का सार्थक कारण बता करके और मुझे इस अपमान से निजात दिलवाया जाए। मुझे और एक और बात, इसमें मैं एक बात और ऐड करूँगी। आपने अपमान किया, ठीक है, उसके बाद आपने ये कहा श्रोताओं को जवाब देने के लिए कि अनामिका जी पटना ही नहीं आई, अनामिका जी बिहार ही नहीं आई। पहली बात, आपने ये गलत क्यों कहा, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात, जब लोगों को लगा कि नहीं, इस बात को हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे कि ये बिहार नहीं आई, बिहार तो ये आई है, पटना तो ये आई है, क्योंकि सारे सबूत थे, तो फिर आपने ये कह दिया वो समय से पहुंची नहीं, बल्कि अखबार ने छाप भी दिया कि समय से पहुंची नहीं। इसका जवाब कि ये क्यों किया। फिर उसके बाद ये कर दिया कि अनामिका को आमंत्रण ही नहीं दिया था। आप ये बताइए, क्या मैं बिना आमंत्रण के वहाँ पहुंची होंगी? आपने आमंत्रण नहीं दिया तो उसको भी देख लिया गया। ये सिद्ध कर दिया गया कि नहीं भाई, कार्ड में नाम है, प्रशासन की तरफ से अनामिका को आमंत्रण दिया गया। तो ये पूछना चाहती हूँ, इसका जवाब मुझे चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे सुनने में आया, मेरे संज्ञान में आया है कि एक और कारण दिया गया कि कुछ सुरक्षा के कारणों की वजह से अनामिका को वहाँ रोका गया। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या आप मुझे ये बात तभी सही तरीके से बताते तो इस यहाँ तक ये बात आती। इन सब के मुझे जवाब चाहिए। बिहार सरकार से माफी मांगे। भाई ये तो उनके मानस पे निर्भर करता है कि उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने यदि गलती की है। तो ये तो कोई भी समृद्ध व्यक्ति, कोई भी विद्वान व्यक्ति, कोई भी इस स्तर पे आकर के कोई भी व्यक्ति यदि गलती करेगा तो उसे तो इस बात की क्षमा ना सिर्फ कलाकार से बल्कि पूरे काव्य जगत से मांगनी चाहिए। आयोजकों को अनामिका से माफी मांगनी चाहिए, बिहार सरकार को? यदि दोनों एक हैं तो आयोजकों को, जिनकी तरफ से आयोजकों ने मना किया है, उन्हीं की तरफ से आयोजकों को उन्हीं शब्दों में, जिन शब्दों में उन्होंने अपमान किया, उन्हीं शब्दों में सम्मान वापस करना चाहिए। क्या आप अपनी एक ही शब्द में आगे लिखेंगे इसके बारे में? मैं फिर से कह रही हूँ, मैं उन शब्दों को दोहराती हूँ कि जिस माध्यम से मुझे आमंत्रण देकर अपमान किया गया, जिनकी तरफ से, जिनका नाम लेकर के, जिन्होंने मुझे आमंत्रित करके अपमान किया, उन्हीं की तरफ से, उसी माध्यम से, उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं को वैसे ही मेरा सम्मान वापस करना चाहिए। ये उनकी बुद्धि पर, ये उनकी बौद्धिक क्षमताओं पर निर्भर करता है कि वो सम्मान किस प्रकार से वापस करेंगे।